और जब रावण ने पूछा तो विभीषण ने कहा कि जो कृपालु पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। भाई जो विभीषण जी ने कही वही बात सुक ने कही है। नाथ कृपा कर पूछहु जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। पर जो कोमलता विभीषण जी की वाणी में है वह कोमलता सुक की वाणी में नहीं है। कारण इसका है, वह कारण कि विभीषण जी साधु है, संत है, और दोनों के वचनों का अभिप्राय एक ही है। पर भेद है कितना? भेद इतना ही है कि विभीषण जी के वचनों के भीतर वह अभिप्राय भरा है कि जिससे ऊपर से रावण में दोष न पाया जाए, और सुख के वचनों से रावण का क्रोधी और हठी होना शब्द से ही प्रकट होता है। सुख ने कहा था क्या? मानव कहा क्रोध तज। तो सुख ने क्रोध का त्यागना कहकर पहले ही उसे क्रोधी सिद्ध किया और मानव कहकर हठी जनवा दिया। अब विभीषण जी क्या कहते हैं कि जो कृपाल पूछहु मोहि बाता। जो कृपाल, तो जो कृपाल का भाव कि आपने जो कृपा करके मुझसे पूछा, यह मुझको बड़ाई दी, इसलिए मैं अपनी मति के अनुरूप कह रहा हूं। कहने का तात्पर्य यहां यह कि आपको शिक्षा देने योग्य तो मुझ में बुद्धि नहीं है, इसी से मैं केवल हित कहता हूं। उपदेश भी खाली हित की बात करता हूं, कुछ आपको उपदेश नहीं देता। भाई उपदेश देने से रावण क्रोध करता है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही। हनुमान जी से कहा, जब हनुमान जी सिखावन दे रहे थे, यह हनुमान जी से रावण ने कहा है। जैसे कि गुरु जिम मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। यहां विभीषण जी ने जो किया वह उपदेश के लिए नहीं, बल्कि अपनी मत कही, अपनी सलाह कही, अपनी सुझाव कहा। रावण ने मारीच से कहा क्या कि गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा।